क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे ज्योमेट्री के इस बहुत बड़े चैप्टर्स को, जिसमें हमें समांतर रेखा के बारे में जानकारी लेनी है। तो चाहे इधर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है वीडियो। तो आइए देखते हैं हम पैरेलल लाइन से रिलेटेड जितने भी तरह के सिचुएशंस आएंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले हम रूल्स की बात करेंगे। तो हम देखेंगे पहला एकांतर कोण। एकांतर कोण की बात करेंगे। एकांतर कोण क्या होता है और उसकी पहचान हम कैसे करें। उसके पहले कि हम जानेंगे समांतर रेखाएं। ये रेखा और ये रेखा समांतर है या नहीं है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, किस प्रकार से हम कहेंगे कि दो रेखाएं समांतर है। तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे को कहीं काट ना सके, कितना भी अगर इसको एक्सटेंड करें फॉरवर्ड आगे की ओर या बैकवर्ड पीछे की ओर, तो ये एक्सटेंड करने के बाद भी अगर लाइंस कटते नहीं है तो ऐसे लाइंस को हम समांतर रेखा कहते हैं। ये सब आप प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। जैसे एक लाइन मान लीजिए कि ऐसे ड्रॉ करें, तो इसे फॉरवर्ड आगे की ओर हम अगर बढ़ाते हैं तो ये लाइन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसे केस में हम इसको कहते हैं कि पैरेलल लाइन नहीं है। बट ये जो लाइंस खींचे गए हैं ये पैरेलल हैं। क्यों है? क्योंकि इन्हें हम एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट पॉइंट तक, तो ये कटने नहीं जा रहे हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लंबवत जो दूरी होता है समांतर रेखाओं में, वो एक समान होता है। सपोज दैट यहाँ अगर 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, लंबी की दूरी 3 सेंटीमीटर का है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का गैप, तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर होगी, उसी तरह से यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगी। यानी जहां भी हम लेंथ उसके बीचों बीच का नापेंगे, लंबवत दूरी अगर नापने का कोशिश करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उसमें 90 समान दूरियां जो है से मिलती रहेगी। तो समांतर रेखाओं का दूसरा डिफिनेशन ये होगा कि जब दो रेखाओं के बीच में एक समान दूरी बना रहे, हमेशा एक समान दूरी अगर बनी रहे, तो ऐसे रेखा को भी हम समांतर रेखा कह सकते हैं। तीसरी भी एक डिफिनेशन है कि यदि दो रेखाओं के बीच में कोई भी बिंदु वयनिष्ठ ना हो या ना हो सके, ना है और ना हो सकता है, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं। जैसे यहाँ पर ये लाइन कटेगा तभी ना उभयनिष्ठ पॉइंट आएगा। उभयनिष्ठ पॉइंट माने दोनों ही रेखाओं का वह एक पॉइंट ऐसा है जो कॉमन है। इस रेखा के लिए भी पी पॉइंट है, इस रेखा के लिए भी पी पॉइंट है, तो ऐसे पॉइंट को उभयनिष्ठ पॉइंट कहते हैं। तो ये उभयनिष्ठ पॉइंट मिलेगा कब? जब दोनों एक दूसरे को काटेंगे। लेकिन ऐसे केस में जब वो समांतर होंगे तब तो कभी उभयनिष्ठ पॉइंट आएगा ही नहीं। तो उभयनिष्ठ बिंदु का ये यही मतलब निकला। और दो रेखाओं के बीच में अगर कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट अगर नहीं मिल रहे हैं तो वह रेखाएं क्या है? समांतर है। तो चलिए ब्रीफ में आपको समांतर रेखा की डिफिनेशन हमने बताया। अब रही बात कि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा अब क्या होता है। तो देखिए, जैसे समांतर रेखा हमने एक ड्रॉ कर लिया, समांतर रेखाओं का एक पेयर एल और एम एक समांतर रेखा यदि है, तो इसमें हम तिर्यक रेखा कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, तिर्यक रेखा इस तरह से होती है। जनरली ये तिरछे ऐसे करके पड़ा रहता है, तो हम इसको जानते हैं कि तिरछे ही खींचा रहता है, इसलिए तिर्यक रेखा होता है। जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। समांतर रेखाएं अगर इस तरह से खींची गई हैं और इस प्रकार से भी लाइन अगर ड्रॉ किया हुआ है, इवन लंबवत भी ड्रॉ किया हुआ है, तो भी यह तिर्यक रेखा के नाम से ही जाना जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका नाम कुछ और पड़ेगा, सेम नेम है। तो तिर्यक रेखा हो गया, इसको लाइन बाई इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल रेखा, यहां तक बात हो गई होगी हजम, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि दो समांतर रेखाएं हैं, यदि समांतर रेखाएं दो हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करेगी ना, यदि कोई प्रतिच्छेद रेखाएं अगर समांतर रेखाओं को काटेगी, इस तरह से दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसका नाम एल और एम दे दें। अगर कंडीशनली लिखा हुआ भी है कि एल पैरेलल एम, पैरेलल का ही साइन है, दो को क्रॉस इस तरह से अगर देंगे कि पैरेलल का साइन हो जाता है। सिंबल भाषा के रूप में हम इसको लिखते हैं एल पैरेलल एम। तो एल पैरेलल एम दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक कौन काट रही है? तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, जिसका भी एक नाम हम दे रहे हैं एन। रेखा एन जो है इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो कटा हुआ बिंदु, मान लीजिए कि यह बिंदु के है, इस बिंदु का नाम एल है। ये दो बिंदु कटान बिंदु के रूप में जानी गई, ये कटान बिंदु है और ये भी कटान बिंदु है। हो गया।
तो अब हम एकांतर कोण किसको कहें, एकांतर कोण कौन है आखिर। तो देखिए एकांतर कोण हम जानने से पहले हम और भी चीजें जानने होंगे, जैसे इसको पूरा नाम अंतः एकांतर कोण कहलाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतः कोण कौन है। अंतः कोण कौन है मतलब पहले हमको जान लेना क्या है अंतः कोण के बारे में, और इसके अलावे क्या जानना पड़ेगा रैखिक युग्म के बारे में, रैखिक युग्म के बारे में जानेंगे। और फिर एक और हम जानेंगे वो होगा शीर्षाभिमुख कोण के बारे में ना। ये सब सपोर्ट करेगा आपको आसानी से समझने में। शीर्षाभिमुख कोण, विमुख कोण, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण और रैखिक कोण को हम पहले जानेंगे कि इसमें कौन कहाँ कहाँ है। तो देखिए अंतः कोण सबसे पहले हम जाने तो ये जो लाइन है ऊपर का और एक नीचे का, तो ऊपर के लाइन और नीचे लाइन के बीच में कितने कोण बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर इंडिकेट करें 1 2 3 4 यहाँ 5 6 7 और यहाँ 8, तो देखेंगे कि ये जो 3 4 और 5 6 है वह इन दो रेखाओं के बीचों बीच में पड़ा हुआ दिख रहा है। 3 4 5 6 दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ये अंतः कोण है, ठीक है। इनको अंतः कोण, अंदर का कोण है, घर के अंदर कैसे हम बोलते हैं कि घर के अंदर है घर के बाहर, तो एक तरह से दीवार की तरह हो गया, ये इस दीवार के ऊपर इस दीवार के नीचे, यानी हम लोग उसके बीचों बीच में है तो अंदर में है। और इसके बाहर जैसे 1 2 को देखिए तो बाहर है, बहिष्ठ कोण के अंतर्गत 1 2 आ जाएगा, और 7 8 जो है से बहिष्ठ कोण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि पहले अंतः एकांतर कोण में हमको जो अंतः का मतलब था वो क्लियर था कि अंतः का मतलब क्या है भाई कि 3 4 5 और 6 अंदर का, अंतः कोण मतलब अंदर के कोण। अब अंदर के कोण हमको डिसाइड कितने हो गए 4 को अंदर के कोण है। अंतः कोण कौन कौन है 4 है, कौन कौन है 3 है 4 है 5 है और 6 है। ये 4 कोण जो है अंदर के कोण है। अब इन चारों में से क्या सब के सब अंतः कोण ही है, एकांतर कोण ही है ना। तो उसकी भी पहचान है एक, देखिए अंतः एकांतर कोण में एकांतर कोण कौन है, इसको पहचानने का तरीका होगा ऐसे करके, एक इधर से और एक इधर से, चारों है ना, तो ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा, ठीक है। अंतर एकांतर में देखिएगा अंतर मिलता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर होगा कि एक इधर से ऐसे क्रॉस कर दीजिए तो इधर और एक इधर और एक इधर और एक इधर, ऐसे करके अंतर कर देंगे, ऐसे क्रॉस पर करके, ठीक है। मतलब इस लाइन से एक उधर हो गया, इस लाइन से एक इधर हो गया। अब कोई बोलेगा कि ठीक है एक उधर हो गया एक इधर हो गया, तो हम 3 4 को क्यों न ले लें, 3 4 को क्यों नहीं कह रहे हैं कि एकांतर है। तो देखिए 3 4 के ही लिए हम दवाई अभी लेकर आए हैं रैखिक युग्म। आपने पढ़ा होगा एक रेखा जो अगर सरल रेखा है तो उस पर ऊपर से किरण डाल दो तो ये दोनों का जोड़ 180 होता है, जिसको हम रैखिक युग्म के नाम से जानते हैं। इतना प्लस इतना, यानी अगर x और y है तो x प्लस y बराबर 180 लिखाता है। किस नियम से, तो रैखिक युग्म से लिखते हैं, क्योंकि एक रेखा पर बन रहा है। सेम उसी तरह से अगर एक रेखा खींचा हुआ है और नीचे की ओर ऐसे करके एक किरण खींचा हुआ है, तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे दोनों, ये भी रैखिक युग्म के ही अंतर्गत आ गए, यानी इन दोनों का ही जोड़ जो है 180 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो 3 और 4 है वो रैखिक युग्म का आपका कंडीशन आ रहा है, ठीक है। तो 3 4 को हम नहीं कुछ कहेंगे, और उसी प्रकार से 6 5 को भी कुछ नहीं कहेंगे। तो दो सेंस हमको निकल गया कि इसको नहीं कह सकते एकांतर, इसको क्या कह सकते हैं, इन दोनों का जोड़ा रैखिक युग्म का हो गया, और 6 5 किसका जोड़ा है, रैखिक युग्म का ही है। तो अब रहा बात कि ऐसे ऐसे कह नहीं सकते, ऐसे ऐसे कह नहीं सकते, तो अब किसको कहेंगे, तो क्या हम इसको कहें, तो इसको में भी एक नाम है आपको समांतर, एक ही ओर के अंतः कोण के अंतर्गत आ जाता है, एक ही ओर के अंतः कोण। हम लोग 3 कंसेप्ट पढ़ते हैं, समांतर रेखा संबंधित 3 कंसेप्ट होते हैं, अंतः एकांतर कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, और एक होता है संगत कोण, ठीक है, संगत कोण, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, वन साइड इंटीरियर एंगल, और इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अंतः एकांतर कोण और एक ही ओर के अंतः कोण, इन दोनों से हम कंफर्म होंगे कि कैसे कैसे हम कहें। तो देखिए इसका लिखा हुआ क्या है, एक ही ओर का मतलब जैसे मान लीजिए एक दीवार पड़ा हुआ है, तो दीवार के इधर का हिस्सा जो है एक ओर का हो गया और इधर का हिस्सा दूसरे ओर का हो गया। या रोड के तरफ हम मानते हैं कि रोड के पूर्व साइड में तो एक साइड हो गया और दूसरे साइड अदर साइड हो गया। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर लिखा गया कि एक ही ओर के अंतः कोण,
तो यहाँ पर अंतः कोण में ये जो बीच का जो लाइन है एक दीवार की तरह है, तो इसके एक ही ओर, तो 3 और 4 एक ही ओर के अंतः कोण हो गए, 3 और 6, तो अब यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 3 और 6 जो है से एक ही ओर के हैं, तो 3 और 6 जो हमारा पर यहाँ पर आ रहा है 3 + 6, ये एक ही ओर के अंतः कोण का जोड़ा हो जाता है, जिसका जोड़ हम 180 डिग्री जानते हैं। ठीक है, 3 और 6 क्या हो गया, 180 डिग्री का जोड़ हो जाता है, एक ही ओर के अंतः कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब जानिए आगे ये 4 और 5 क्या है, तो 4 और 5 की अगर बात करें तो वो भी देख लीजिए, इस रेखा से यानी तिर्यक रेखा से उधर ही है और अंतः कोण ही है, यानी 4 और 5 को भी हम कहेंगे कि क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण ही है, जिसका जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, जोड़ वैल्यू में यही होता है, जोड़ का वैल्यू में यही होता है कि दो कोणों को जोड़ते हैं और बराबर लिखते हैं कुछ, तो वो होता है क्या, 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतः कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बहुत बड़ी कंसेप्ट है, आप आगे चैप्टर में जाएंगे तो और बहुत इसका डिटेल्स जानना है। अब हम चलेंगे, तो अब आपने देखा कि 3 4 को रैखिक युग्म कहे, 6 5 को रैखिक युग्म, 3 6 को अभी हमने क्या कहा, एक ही ओर के अंतः कोण, 4 5 को क्या कहा, एक ही ओर के अंतः कोण। तो अब जो मसला है और सिचुएशन दिख रहा है वो इसके बारे में आ गई कि अभी क्रॉस क्या होगा, तो यही क्रॉस एक ही ओर के बोल रहा है, एक अंतः एकांतर कोण, ये 3 और 5 जो होगा इसको क्या कहेंगे, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बराबर का संबंध होता है, एकांतर कोणों में बराबर का संबंध होता है, 3 = 5, उसी तरह से 4 = 6, तो एंगल 4 बराबर हो गया एंगल 6। फिर से आइए, 3 = 5 एकांतर कोण का जोड़ा हुआ, 4 = 6 एकांतर कोण का जोड़ा हुआ, 3 और +6 एक ही ओर के अंतः कोण है, 4 और +5 एक ही ओर के अंतः कोण का जोड़ 180 है। और कैसे था वो हमने बताने का प्रयास किया, ये दोनों में ही अंतः कोण जुड़ा हुआ था, तो अंतः कोण 4 ही होते हैं, 4 अंतः कोण में 3 4 5 और 6 थे, जिसमें हमने 3 और 5 को क्या कहा, एकांतर कोण कहा, और 4 और 6 को क्या कहे, एकांतर कोण ही कहे। वो एक जोड़ा होता है, एकांतर कोण का भी जोड़ा होता है। उसी तरह से अब संगत कोण में भी बराबर का सेंस होता है, जैसे एकांतर कोण में बराबर का सेंस है, बराबर का कंडीशन आता है। ठीक है, बराबर का कंडीशन आता है, सिचुएशन आता है, यानी कोण बराबर लिखे जाता है, ऐसा नहीं कि जोड़ करके लिखा जाता है एकांतर कोण, एक ही ओर के अंतः कोण में जोड़ का सिचुएशन है। ठीक है, जैसे संपूरक कोण होता है दो कोणों का जोड़, उसी तरह से एक ही ओर के अंतः कोण जो होता है दो कोणों का जोड़ होता है 180। अब आइए संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जिसको हम कहते हैं, हाँ, तो अब इसमें हम देखेंगे कि संगत कोण कौन सा होता है। अभी तक हमने देखा एकांतर कोण समझ लिया और एक ही ओर के अंतः कोण समझ लिए। फिर से एक बार हम इंडिकेट करते रहे, इसको कहेंगे एकांतर कोण, इसको और इसको कहेंगे एकांतर कोण, फिर इसको और इसको कह रहे थे एक ही ओर के अंतः कोण, और इसको भी कह रहे थे एक ही ओर के अंतः कोण। स्पष्ट है यहाँ तक। अब बात रही संगत कोण का, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, तो इसके लिए भी एकदम क्लियर कंसेप्ट आप ले लीजिए। तिर्यक रेखा के इधर या इधर, ऐसा नहीं होगा कुछ इधर होगा कुछ उधर होगा। संगत कोण जब हम लिखते हैं तो वह या तो उधर होता है या तो इधर होता है, और एक अंदर से होता है और एक बाहर से होता है। ठीक है, यानी एक अंतः कोण लिया जाता है और एक बहिष्ठ कोण लिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन होगा। यहाँ पर भी हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, 3 4 5 6 ऐसे करके लिख दिए कुछ नंबर, जिससे आपको आसानी होगा समझने में। चलिए देखते हैं। तो 1 ये बहिष्ठ कोण है, हम उधर खाली रहेंगे, उधर 1 और 5 देखिए ये बहिष्ठ कोण है, ये अंतः कोण है। बहिष्ठ कोण अंतः कोण, कोई बोलेगा कि 1 और 3 को क्यों नहीं ले सकते। 1 और 3 अभी हमने बताया कि वो रैखिक युग्म में आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ई रेखा हो गया ऐसे करके, वैसे 180 डिग्री कोण बनता है। कोई किरण अगर पड़ा हुआ है तो रैखिक युग्म में आ गया, और हमें रैखिक युग्म पता है ऑलरेडी, इसलिए ये नहीं हो सकता। संगत कोण कौन होगा, तो एक ई होगा और एक ये होगा, ये होगा और ये होगा। कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं 1 और 7 क्यों नहीं होगा, तो ये दोनों ही बहिष्ठ कोण हो जाएगा। एक वो अंदर से लेना और एक बाहर से, यानी एक अंतः कोण और एक बहिष्ठ कोण, वो भी तिर्यक रेखा के उधर या इधर। ठीक है, तो 1 और 5 जो हुआ संगत कोण का पेयर हो गया। एंगल 1 बराबर एंगल 5 संगत कोण का पेयर है। ठीक है, और फिर आगे हम चलेंगे तो इसके बाद क्या होगा, 1 बराबर 5
और 1 बराबर 5 के बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए 3 बराबर 7, देखिए उधर ही है, अंदर से एक लिए अंतः कोण और एक बाहर से बहिष्कोण, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 7, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 7। नेक्स्ट हम चलेंगे तो यहाँ से देखिए 2 बराबर 6 और 4 बराबर 8, 2 बराबर क्या हो जाएगा 6, तो 2 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 6 और एंगल 4 बराबर एंगल 8, सही है, एंगल 2 बराबर 6 और एंगल 4 बराबर 8। हाँ तो देखिए हम लोग एंगल 1 बराबर 5, एंगल 1 बराबर 5 मिल गया, और एंगल 3 बराबर 7, एंगल 3 बराबर 7, 2 बराबर 6, 2 बराबर 6 और यहाँ से 4 बराबर 8, 4 बराबर 8। तो संगत कोण आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एकांतर कोण 4 5 है, 3 और 6 एकांतर कोण है, 4 6 एक ही और के अंतर कोण। इजीली तरीके से इसको निकाल सकते हैं। मोस्ट इजी वे टू फाइंड आउट ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। जहाँ कहीं भी हमको वैल्यू निकालना हो सभी वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं, सभी वैल्यू को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। चलिए तो आप देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को, चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। यहाँ पर देख रहे हैं कि 65 डिग्री दिया हुआ है, इस जगह पर 65 डिग्री है। अच्छा यहाँ पर अगर 65 है तो हम कैसे कैसे आगे बढ़े कि एक्स और वाई निकले, तो एकदम शॉर्टकट उपाय चलिए लेकर के चलते हैं आपको। यहाँ से आप यहाँ आ जा सकते हैं कि नहीं आसानी से, संगत कोण का जोड़ा है, आपको बताया गया था इस तरह से लाइन अगर खींचा हुआ हो तो ये कोण बराबर ये कोण, एक बाहर से और एक अंदर से, ये अंतः कोण है एक बहिष्कोण है, तिर्यक रेखा के उधर ये, तो ये 65 है तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, आ गया 65 ऑटोमेटिक। किस जोड़े से आ गया, संगत कोण के जोड़े से आ गया, यानी संगत कोण के नियम से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम इसको इमेजिन करके रखे थे जेड, तो हम क्या लिखेंगे जेड बराबर 65 डिग्री, किस नियम से, तो संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण से, ठीक। अब चलिए जब यहाँ पर आ गए तो अब जरा सा दिमाग लगाइए, ई 65 तो ये भी 65, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण। अगर दो लाइंस इस प्रकार से कट रहे हो कहीं भी तो इसके सामने ही जो कोण बनेगा ये शीर्षाभिमुख कोण है, सामने आमने, या इधर से भी अगर एक कोण देखे तो ये कोण इस कोण को क्या कहेंगे, बराबर को कहेंगे। ऐसे अगर लिखा हुआ है ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, सही है। तो इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण यहाँ हो गया, शीर्षाभिमुख कोण यहाँ भी हो गया, ठीक है। तो आगे चल के देखेंगे अब हम कैसे होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से अगर चलेंगे तो y बराबर हमको क्या आ गया 65 आ गया, तो y बराबर हमने लिखा कि y बराबर 65, किस नियम से भाई, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण का नियम है, वर्टिकल अपोजिट एंगल का नियम है। तो 65 से यहाँ 65 है। अब यहाँ पर x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x, ये x का वैल्यू कैसे आएगा, हम तो y निकाल लिए, अब इसको वैल्यू कैसे निकालें x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखिए अभी हम बताए थे कि अगर एक लाइन है तो इस प्रकार से एक कोण इधर एक कोण इधर बने तो ये दोनों का जोड़ हो जाता है 180, जो कि रैखिक युग्म कहलाता है, ये रैखिक युग्म का केस है। तो रैखिक युग्म के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 65, ठीक है, x प्लस 65 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180, और क्या करेंगे x बराबर निकालने के लिए 65 को ले जाके उधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 180 और 65 जाएगा राइट साइड में तो माइनस में 65 डिग्री, यानी घट करके आएगा कितना 115 डिग्री, ठीक है। आप भी ऐसे घटा सकते हैं, जैसे मैं फास्ट घटा देता हूं वैसे ही आप भी घटा सकते हैं। मैं किया क्या सो बताता हूँ। 180 में 60 घटाना बड़ा आसान है, 180 में 60 घटा तो 120 आ गया, अब 5 और छोड़ दिए थे तो 5 और घटा दिए 115 आ गया, सही है। तो इस प्रकार से आप इजिली बिना कहीं रफ किए हुए भी आसानी से निकाल सकते हैं सारा वैल्यू। और इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या बड़े क्वेश्चंस में आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आप बनाना जानते हैं तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में क्या है, कैसे हम करें इस क्वेश्चन को, तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ 110 है, यहाँ 110 है, ये बाहर का कोण है, और तिर्यक रेखा के इधर ही चलिए तो यहाँ पर हमको आ जाएगा कि नहीं, इसको मान लीजिए जेड, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 110, तो हम क्या लिखेंगे जेड बराबर 110, किस नियम से, संगत कोण से,
समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको थोड़ा सा डोनेट करिए ताकि सारे बच्चे को प्रॉफिट हो और हमारा चैनल ग्रो करे, ताकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने का प्रयास हम करते रहें। आइए, तो जेड बराबर कितना आ गया? 110 आ गया। कैसे आ गया? संगत कोण के नियम से आ गया। आइए, जेड बराबर हमको आ गया, तो अब हम क्या निकालेंगे? या तो x निकाल दीजिए या तो y। अगर x निकालेंगे तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण से ऐसे भी y हो जाएगा बराबर, या z प्लस y भी करेंगे तो भी हो जाएगा काम। तो जो सुविधा लगता है वो कर सकते हैं। तो आइए हम z प्लस x बराबर लिख देते हैं 180, या z प्लस y बराबर। चलिए, तो यहाँ हम क्या ला कर रखे हुए हैं? 110। 110 प्लस y, 110 डिग्री प्लस y बराबर क्या लिखाएगा? 180। किस नियम से? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से, इसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा? तो 110 जाएगा उधर, तो 180 माइनस 110 यानी 110 घटेगा, तो 180 में से 110 गया तो 70। इसमें भी देखिए आपको घटाने का नियम बताते हैं। 180 में से सीधे 100 घटा दीजिए, बच गया 80। 80 में 10 घटा दीजिए 70। ठीक है, तो आपको 70 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर y जो है 70, इस 70 तो x भी तो 70 होगा ना, तो आपका y भी 70 हो गया और x भी 70 हो गया। यानी x y का जो वैल्यू पूछा जा रहा था दोनों का वैल्यू बराबर होगा। ऐसे भी हम पहले से ही बता सकते थे कि बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही। आप देखेंगे हम ये क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 था, इन दोनों को देखेंगे एक साथ। तो किस प्रकार से इनको सोल्यूशन करें, तो देखिए आपको जस्ट अभी बता रहे थे, ये और ये संगत कोण हो जाएगा, एक बाहर से एक अंदर से, तिर्यक रेखा के उधर ही है। तो 115 और y भी कितना हो जाएगा? 115 होगा। y बराबर 115 डिग्री। किस नियम से? तो संगत कोण से। किस नियम से होगा? संगत कोण से होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ रूल लगता है। y बराबर 115, 115 डिग्री आ गया। अब चलिए x निकालना है। अभी x और y के साथ भी एक रूल पढ़े थे, एक ही ओर के अंतःकोण। अभी पढ़ा गया कि समांतर रेखा अगर है तो ई कोण और ई कोण, इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमने पहले से फाइंड आउट क्या किया इसको? 115। तो 115 हो जाता है एगो का। अभी दूसरा हमको पता हो जाएगा कैसे? 180 में से घटा देंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या अभी बताए? दोनों का जोड़ क्या होता है? 180 होता है। किस नियम से? एक ही ओर के अंतःकोण से। तो क्या लिखेंगे? 115 डिग्री और प्लस x बराबर 180। आइए 115 ले जाएंगे राइट साइड में, इधर प्लस उधर माइनस हो जाएगा। x बराबर 180 माइनस 115 घटाइएगा तो 180 में से 115 चला जाएगा। तो यहाँ देखिए 100 में से 100 चला गया तो खत्म हो गया। 180 में से 100 गया तो पूरे खत्म। अभी 80 और 15 बच गया। छोटा लग रहा है आपको? 80 में 15 घटाना कितना आसान हो गया? 65 इज योर आंसर। तो x बराबर हो गया 65। दैट्स योर इजिली आंसर गेटेड। चलिए अब नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। बच्चा छोड़ करके क्वेश्चन भागेगा कि नहीं 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 ऐसा करके बनाया हुआ है, हमको तो इसमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कुछ अजीब तरह का चित्र बना हुआ है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम चित्र चाहे जैसे भी दे दिया हो फिगर में, हम रूल क्या जानते हैं? एकांतर कोण, संगत कोण और एक ही ओर के अंतःकोण। इसके अलावा एक शीर्षाभिमुख कोण का जोड़ा भी यहाँ पर मिलते रहता है। अच्छा, एक बात और नोटिस करिएगा, नोट डाउन करिएगा, शीर्षाभिमुख कोण होने के लिए समांतर रेखा की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं भी दो लाइन अगर इस तरह से कट रहे हैं तो वहां पर शीर्षाभिमुख कोण का जोड़ा ये बराबर ई हो जाएगा, और इधर से अगर लेंगे तो ई बराबर ई हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण का जोड़ा होने के लिए समांतर रेखा की जरूरत नहीं है, और रैखिक युग्म होने के लिए भी समांतर रेखा की जरूरत नहीं है। लेकिन एकांतर कोण, संगत कोण और एक ही ओर के अंतःकोण होने के लिए समांतर रेखा का होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। क्लियर हो रहा होगा? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबाते जाइए, और ऐसा ही वीडियो आपको लगातार मिलते जाएगा, जिससे आपको ज्योमेट्री में एक ताकत मिलेगी। आइए देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 110 डिग्री है। 110 अब हम x अगर वैल्यू हमको निकालना है तो हाउ कैन वी फाइंड आउट? देखिए सो इजी मेथड, आइए लेकर के चलते हैं आपको। यहाँ से आइए तो 110 है, तो इस कोण बराबर ई कोण हम अभी पढ़े कि नहीं, कि दो रेखाएं यदि समांतर हो और इस तरह से तिर्यक रेखा कट रहा, तो ई कोण बराबर ई कोण संगत कोण का अभी जस्ट बताया गया। तो यहाँ से उठा करके यहाँ रख देंगे। इसका मान लीजिए कुछ नहीं दिया हुआ है नेम, तो हम ले लिए ए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 110। तो एंगल ए बराबर हमने क्या फाइंड आउट किया? 110 डिग्री हो गया। ए बराबर 110 हो गया, सही है। इसके बाद आगे हम चलेंगे, तो ए बराबर 110 आया, तो फिर क्या होगा? ए बराबर 110, तो इससे अब
आगे हम बढ़ेंगे तो ये देखिए तो x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, x प्लस 110, ये रैखिक युग्म दिख रहा है। यहाँ पर एक लाइन है इस तरह से, ऐसे किरण पड़ा हुआ है, ई कोण प्लस ई कोण बराबर 180 डिग्री। यानी हम कर सकते हैं कि x प्लस 110 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा 110 बराबर कितना हो गया 70 डिग्री। फाइंड योर आंसर क्विकली। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ, 70 डिग्री आपने प्राप्त कर लिया, x बराबर आपको 70 डिग्री आ गई। चलिए नेक्स्ट, हमारा x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर सिर्फ ऐसे करके छोड़ा हुआ था, मैं अलग से लिख रहा था। मैं अभी जस्ट बुक में देखा तो यहाँ पर आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए नहीं दे रहा है, और अगर देगा भी तो निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके लिए और भी सिचुएशन चाहिए तभी ये निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x को वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, कितना 70 डिग्री। दैट्स ऑल योर आंसर। तो आपको एक कैसा वीडियो लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो थोड़ा सा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर फिर से आपका समांतर रेखा बहुत बड़ा चैप्टर है आपके लिए, और उसके संबंधित आगे ट्रेंगल है, सर्वांग समता है, आपका पूरा चैप्टर बहुत सारा बाकी है। तो सारे चैप्टर से हम कंक्लूजन आपको देते जाएंगे, क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। तो इसलिए चैनल को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब